तो दिस इज द लेक्चर 7 ऑफ सीरीज सोशियोलॉजी। और अब यहाँ पे दिस होल लेक्चर इज डिजाइन के जिसमें हम इब्ने खल्दून साहब को पढ़ेंगे। सो मुस्लिम्स क्लेम ये करते हैं कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इब्ने खल्दून साहब हैं, जबकि वेस्टर्न स्कॉलर्स ये क्लेम करते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ही इज़ द स्कॉलर या ही इज़ द पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी। बट खैर हमने अभी इब्ने खल्दून साहब को पढ़ना है। सो इब्ने खल्दून साहब की जो बुक है मुकदमा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, वो इब्ने खल्दून साहब ने प्रेजेंट की, जिसमें वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं विच इज सोफिस्टिकेटेड थ्योरी कि किस तरीके से राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज होती हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसमें फिर एक्सप्लेन करते हैं सोसाइटी के बारे में कि वो सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं, व्हाट आर द रीजंस, राइट। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे आबादी ग्रो करती जाती है और ज़्यादा नंबर में पॉपुलेशन एक्सीड करती है, राइट, और लेबर इज द रियल बेसिस ऑफ प्रॉफिट के मतलब इकोनॉमी जो कि लेबर प्रॉफिट के साथ रिलेटेड है। द मोर लेबर या जितनी मेहनत आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है। देन वो कहता है कि दिस होल थिंग इज साइंस ऑफ कल्चर, कि जो आपकी सोसाइटी बनी हुई है वो कल्चर के ऊपर रिलाई करती है या डिपेंड करती है। दैट इज द फोर्स ऑफ कोहेजन, राइट। अब देन कम्स द एम्पेरिकल रियलिटी। व्हाट इज एम्पेरिकल रियलिटी? एम्पेरिकल रियलिटी का मतलब ये होता है एनीथिंग दैट यू सी। ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है और दिखाई देती है उसे हम एम्पेरिकल रियलिटी कहते हैं, जो हम अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। तो वो कहता है कि जो दिखाई देता है वही एक्चुअल या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है फॉर द इंक्वायरी। की किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है तो सबसे पहले आपने उसको देखना है, उसकी एम्पेरिकल रियलिटी का होना लाजमी। अब वो कहता है कि जो पास्ट का रिलेशन है विद द प्रेजेंट, दैट इज अ डायलेक्टिक रिलेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। ठीक है, पहले का पास्ट का प्रेजेंट के साथ। देन ये कहता है कि अगर आपने हिस्ट्री का फोकल पॉइंट या डिटरमाइनिंग फैक्टर देखना है तो आप किसी एक इंडिविजुअल को देखोगे नहीं, बल्कि आप पूरे ग्रुप को देखोगे, हाउ द ग्रुप बिहेव्स, या ग्रुप किस तरह से चलता आया, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, दिस इज अ ग्रुप गेम। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि लाइक द रियल एस्टेट के जो ह्यूमन नेचर है वो स्वाच, स्टूपिड, वीक एंड इग्नोरेंट है, राइट। जो कि हमें थॉमस हॉब्स भी कहते हैं कि मैन बाय नेचर स्टूपिड है, ग्रीडी है, वीक है एंड इग्नोरेंट है। तो खल्दून साहब कहते हैं कि डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बीइंग इज स्टूपिड एंड वीक, बट देयर इज वन अदर सोर्स ऑफ वॉर जिसे वो कहर कहता है। कहर के यही ह्यूमन नेचर जो कि किसी सोसाइटी को क्या कंपेल करती है टू ओवरकम, सबड्यू, या किसी के ऊपर जुल्म करना या फिजिकल फोर्स यूज करना, इसकी वजह से सारी जंग होती है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड वीक एंड इग्नोरेंट नेचर, कि जिससे एक दूसरे को वो सब्जुकेट या सबड्यू करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है सोसाइटी के अंदर जो सोशल कोहेजन की फोर्स होती है, जो लोगों को जोड़े रखती है, दैट फोर्स इज नोन एज असाबिया। अरबी का टर्म, बिकॉज ही वाज एन अरबिक टाइप पर्सन। तो कहता है असाबिया जो होती है दैट इज द सोशल कोहेजन। ठीक है, ये असाबिया क्या है? ये ग्रुप फीलिंग है या ग्रुप कॉन्शियसनेस है या फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी है, ग्रुप विल है, कम्युनल, वो थिंग जो लोगों को जोड़े रखे। ठीक है। अब क्या होगा कि इस यही चीज आपको इंसाइट करती है कि सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए एट अ लार्जर स्केल, बड़े पैमाने पे। ठीक है। तो जब ये आपके बीच में कॉपरेशन होगी तभी असाबिया ज्यादा होगी। द मोर द असाबिया द मोर द कॉपरेशन अमंग द पीपल। फिर तीन कॉन्सेप्ट वो और देते हैं, उमरान का, एक मुल्क का, एक फितरा का। उमरान इन सिंपल वर्ड्स इज सोसाइटी। सो उर्दू में कहते हैं उमरान या सोशियोलॉजी को। मुल्क इज द नेशन एंड फितरा इज समथिंग जो कि मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब एक ये फ्लो चार्ट हमने बनाया अभी से कि व्हाट इज उमरान। उमरान वो एक सोसाइटी से रेफर करता है विद दिस अरबिक वर्ड उमरान। ठीक है। तब जितनी ज्यादा असाबिया होगी उतनी ज्यादा उमरान होगी, जितनी लेस असाबिया सोशल कोहेजन होगी उतना लेस उमरान होगा। ठीक है। वो ऑब्वियस सोसाइटी को हम उमरान से रेफर कर रहे हैं, खल्दून साहब। सो एक सिविलाइजेशन क्या होती है? एक सिविलाइजेशन के अंदर टोटलिटी होती है, इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है, सोशल सिस्टम भी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है, उनका एजुकेशनल सिस्टम भी होता है। मतलब वो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स एक सिविलाइजेशन के अंदर पाई जाती है। ठीक है। जहाँ ये असाबिया होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑटोमेटिक वहाँ पे उमरान बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज उमरान? अगेन वी से उमरान एज अ सोसाइटी को हम आसान दबा में रेफर कर। अब ही सेज के देयर आर टू टाइप्स ऑफ उमरान। ठीक है। एक उमरान जिसे वो कहता है बेदुइन्स या बदवा इन अरबी, बदावा इन अरबी, अदारा इन अरबी, सेडेंट्री इन इंग्लिश, बेडुइन्स इन। तो ये बेडुइन्स
जिसे हम इन सिंपल जबान रूरल लोग कहते हैं, जिनका मेजर रिलायंस इज ऑन एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल ग्रुप। जमींदारी करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं, जानवर पाले रखते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज के अंदर ये कहता है कि जो सोशल कोहेजन ज़्यादा होती है और उमरान ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ये वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी सोसाइटी वैल्यू ओरिएंटेड या वैल्यू बेस्ड सोसाइटी होती है, जो कि रूरल या एंशंट अरब टाइप सोसाइटीज़ या गांव जैसी सोसाइटीज़ भी सी के वहाँ पे ज़्यादा सोशल कोहेजन पाया जाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट द हजारा सोसाइटी, जिसे वो सेडेंट्री कहते हैं, दैट इज अगेन द अर्बन टाइप ऑफ सोसाइटीज, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ठीक है। ऐसी सोसाइटीज सिविलाइज ज्यादा होती हैं, लेकिन उमरान इनके अंदर कम पाया जाता है। हम देखते हैं कि शहरों में उमरान इज लेस देन इन द गाँव। ये लग्जरी लाइफ को प्रेफर करते हैं, ठीक है, लग्जरी इनका सब कुछ होता है, ठीक। और हम उनकी इस बेदुइन से बदवा की बात करें तो हमारे यहाँ एक बड़ी सादी सिंपल सी लाइफ इन बेदुइन्स में पाई जाती है। तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन एक्चुअली करते हैं इन उमरान को, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी इज मोर और लेस मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं बाय द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियस जब पॉपुलेशन एक्सीड करेगी, सो यू नीड सम मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, ठीक है। कि आप लोगों को फीड करना है तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी चाहिए होगी, तो ऑब्वियस आपका डिवीजन ऑफ लेबर और ज़्यादा एक्सटेंसिव बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है, ठीक है। अब आपका स्पिरिचुअल रियलम इज डिक्लाइनिंग, फिजिकल रियलम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि सारे मामले के अंदर जैसे एक इंसान की जिंदगी होती है, डायनेस्टी की भी जिंदगी या लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई बनी, ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होते 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 एक एज ऑफ स्टेग्नेशन आई कि जैसे इंसान की उम्र होती है, ठीक है, एक हद तक। फिर वो दोबारा रेट्रोग्रेशन में जाता 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 वीक होता जाता है और खत्म हो जाता है। तो कहता है कि जस्ट लाइक दिस, कि एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पेन है, बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ स्पेन ऑफ अ डायनेस्टी करस्पॉन्ड करती है, ठीक है। ड्यू टू रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस, काफी सारे मैटर्स होते हैं, काफी सारी बातें होती हैं, ठीक है, पावर डिक्लाइन होता जाता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से भी है कि एक आपकी बाबा फादर्स वगैरह मेहनत करते हैं, कमाते 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 आपकी नस्लें बढ़ती जाती हैं, आप पैसे वाले बनते जाते हैं। फिर एक नस्ल आपकी वो आती है कि वो उनको इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है, तो उनको इस चीज़ की कदर नहीं होती और एफर्ट्स का पता नहीं होता। तो वो फिर ज़ाया करते 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 फिर वो खर्च करते करते डिक्लाइन में जाते हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जो मुझे दिमाग में आती है, मैंने आपको बताई, ठीक। देन कम द लास्ट थिंग दैट इज फितरा, जो कि हमने बताई कि फितरा का पॉइंट भी उन्होंने डिस्कस किया है। व्हाट इज दिस फितरा? ये कहते हैं कि दिस फितरा इज द नेचुरल डिस्पोजिशन, कि ह्यूमन की नेचर हमने बताया कि करप्ट ग्रीडी है, ठीक है, जो कि अगर सोसाइटी के अंदर पाई जाए तो ऑटोमेटिकली इस करप्शन की वजह से क्या होगा, आपकी असाबिया गायब होना शुरू हो जाएगी या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। असाबिया कम होगी तो आपका उमरान भी कम होता जाएगा, ठीक। अब व्हाट इज फितरा? फितरा इज द आइडियल्स ऑफ मोनोथिज्म, कि एक खुदा को मानना। जब आप एक खुदा को मानते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, सारे डिफरेंसेस खत्म कर देते हैं, ना कोई काला ना कोई गोरा, ठीक है, ना कोई अरबी ना कोई अजमी। सो आपके आइडियल ऑफ मोनोथिज्म जिसे हम फितरा कह रहे हैं, तो आपके डिफरेंस को कम कर देती है, ठीक है। अब जितना फितरा ज्यादा होगा, जितना आपका खुदा के ऊपर भरोसा ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा सोशल कोहेजन होगी। जितना फितरा आपका कम होगा, उतनी लेस हिसाबी आपके अंदर होगी, उतना लेस आपके अंदर उमरान होगा। सो इन सिंपल वी से, द मोर द फितरा, द मोर द असाबिया, द मोर द उमरान, द बेटर अ मुल्क विल बी, मुल्क बेटर होगा, ठीक है। ज्यादा होगा तो सारी चीजें ज्यादा होंगी, लेस होगा तो वो वर्स वाले सीन में हम चला जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग जो कि एक इब्ने खल्दून साहब ने अपने पूरे मुकदमा के अंदर डिस्कस की, जो कि शॉर्ट एंड कंसाइज करके मैंने आपको ये सारी चीजें ब्रीफ तरीके से समझा दी।